नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने अमेरिकन एमरैम मिसाइल का नाम सुना होगा। ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सुखोई 30 के ऊपर इस्तेमाल की थी और ये दुनिया की सबसे बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। और अब दोस्तों इसका एमरैम ईआर यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी आ गया है और ये मिडल ईस्ट के देश खरीद रहे हैं और बताया जा रहा है ये एक गेम चेंजर साबित होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मिडल ईस्ट देख रहा है एक आर्म्स रेस को, क्योंकि अभी दोस्तों यूएई ने फैसला किया था कि वह F-35 फाइटर जेट खरीदेगा अमेरिका से और ये इस रीजन के अंदर सबसे पहली कंट्री होगा जिसे ये फाइटर जेट हासिल होगा। और इसी के साथ ही दोस्तों इसका पड़ोसी देश कतर, जो कि अमेरिका से F-15 जेट हासिल करने वाला है और इसने ऑलरेडी एमरैम ईआर यानी कि एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल यूएस से हासिल कर ली है और ये दोस्तों बहुत ही डेडली मिसाइल है और कतर पहला देश होगा जिसे यह मिसाइल मिली है। दोस्तों इस मिसाइल को अमेरिकन कंपनी रेथियन ने बनाया है और ये दोस्तों न केवल रेथियन के साथ काम करेगी बल्कि दोस्तों NASAMS के साथ में भी काम करेगी। ये दोस्तों नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और जिसे नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग ने बनाया है। और दोस्तों कतर का इस मिसाइल को प्रोक्योर करना एक तरह से और भी बड़ी डील का हिस्सा था जो $3 बिलियन के अंदर हुई थी, जिसके अंदर दोस्तों MIM-104 पैट्रियट सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के भी कुछ एक कंपोनेंट खरीदने का था जिसे इसे अपग्रेड करने के लिए खरीदा गया है। इसके अलावा इस डील के अंदर नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी आता है और एमरैम मिसाइल जो एक्सटेंडेड रेंज की है वे भी आती है और कुछ एक पैट्रियट मिसाइल के यूनिट भी आती है। और ये बात रेथियन कंपनी की एक स्टेटमेंट से पता लगती है। और दोस्तों रेथियन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के प्रेसिडेंट रैलफ अकबा ने ये कहा था कि उनकी जो मिसाइल और डिफेंस कैपेबिलिटी आती है, स्पेशली इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी, ये कॉम्बैट प्रूवन है और एक लेयर्ड अप्रोच देती है ताकि सिटीजन को प्रोटेक्शन मिले, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े स्पेक्ट्रम के थ्रेट से सुरक्षा मिले। और दोस्तों इसके बाद कतर पहली कंट्री बन गई है जो इस मिसाइल को खरीद रही है। इसके अलावा 11वीं कंट्री बन रही है जिसने NASAMS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है और रेथियन का सेंटिनल रडार भी इसके अंदर लगा हुआ है और इसकी एबिलिटी है कि ये मल्टीपल इंटरसेप्टर को फायर कर सकता है जिसके अंदर एमरैम ईआर भी शामिल है। और इसके अलावा दोस्तों इस मिसाइल के बारे में डिफेंस एक्सपर्ट टेलर रोगोवे लिखते हैं कि इस मिसाइल के अंदर अगर बात करें तो दो चीजों का बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर फॉरवर्ड वारहेड और गाइडेंस सेक्शन AIM-120C7 एयर टू एयर मिसाइल से लिया गया है, जबकि दोस्तों इसके अंदर मोटर और कंट्रोल सेक्शन RIM-162C स्पैरो मिसाइल से आता है। और जहां तक दोस्तों RIM-162 सिस्टम की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे यूएस नेवी के हर एक डेस्ट्रॉयर, क्रूजर, एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके अलावा एम्फीबियस असोल्ट शिप के ऊपर भी लगाया गया है। और इसके अलावा जो नेटो कंट्रीज हैं और उसके अलावा जो अदर यूएस एलाइज हैं वे भी इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और दोस्तों एमरैम ईआर मिसाइल के अंदर एक बड़ी रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है पुरानी एमरैम की तुलना में और कई तरह की एनहेंसमेंट की गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों NASAMS सिस्टम की क्षमता काफी बढ़ गई है। अगर हम बात करें इसकी एंगेजमेंट की तो 50% इसकी रेंज के अंदर इजाफा हुआ है और 70% इसके एल्टीट्यूड के अंदर भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर अब एक हायर पीक वेलोसिटी है और नो एस्केप जोन भी इसका बढ़ गया है और टारगेट को अप्रोच करने की कैपेबिलिटी भी फास्ट हो गई है। और इससे पहले दोस्तों इसके अंदर AIM-120 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था जो एक्चुअल में एक एयर टू एयर मिसाइल ग्राउंड टू एयर सिस्टम के अंदर ली गई थी, तो ये कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं देता था। लेकिन अब इस मिसाइल के आने के बाद NASAMS सिस्टम एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम बन गया है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये NASAMS-2 सिस्टम इंडिया को भी ऑफर किया गया था, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और साथ ही दोस्तों एक नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम हमारी कैपिटल यानी दिल्ली के लिए ऑफर किया गया था और बहुत सी चर्चा चली थी कि इंडिया इसे खरीदेगा। लेकिन दोस्तों उस समय इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है और हम बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इस तरह से नहीं देखते कि ये हमें लेना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों अब इस सिस्टम की पावर बढ़ चुकी है, तो देखना होगा कि इंडिया इसको खरीदने के लिए जाता है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।